कहे तो पवन सिंह का एक गाना आया है, कहे तो टच बडी, मतलब कि कहे तो साउथ की एक फिल्म है जो आने वाली है, वह नाम है डकैत फिल्म का। और इस फिल्म में कहे तो पवन सिंह को एक गाने के लिए ही लिया गया है। जब भी इस बात की चर्चा होती है तो किसी दूसरे इंडस्ट्रीज में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का गायक गाना गा भी दे तो इसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होने वाला है। पवन सिंह के इस एक गाने से कहे तो और इसके इवेंट से तो फायदा हुआ है, हम सिर्फ आपको उतना ही बताने वाले हैं। तथा गाना कैसा है इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गाने का रिमिक्स जो उसका बोल है सबको सिर्फ 4 से 5 लाइन ही समझ में आ रहा है, लेकिन यह पवन सिंह का अपना क्रेज है, अपना जलवा है कि फिर भी लोग गाने को सुने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गाना सिर्फ पवन सिंह के आवाज के साथ ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, बल्कि कहे तो इसके अपने ओरिजिनल भाषा में भी गाना रिलीज हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल गाना है उसमें पवन सिंह का आवाज नहीं है, तो उस गाने का व्यूज जिस गाने को रीमेक करके बनाया गया है उसकी तुलना में बहुत पीछे रह चुका है। एक और सवाल जो मेरे मन में चल रहा है, क्या प्रयोग के तौर पे ही सही, लेकिन जब बड़ी बजट की फिल्में बन रही है तो जब उसे कई भाषाओं में डब किया जाता है तो क्या भोजपुरी भाषा में भी कहे तो डब करके रिलीज किया जा सकता है और उसका रिस्पॉन्स कम से कम देखा जा सकता है। सब पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। हम आपको बता दें कि अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर, अपनी खबर पे। जब पवन सिंह का गाया हुआ गाना 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू कुछ घंटे में ही पर्याप्त कर चुका है यूट्यूब के ऊपर, तब तक कहे तो जो ओरिजिनल गाना है मतलब तो उसकी अपनी भाषा में है, उस पर 1 मिलियन व्यूज भी नहीं हुआ था। यह हमारी अपनी ऑडियंस क्षमता है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कितनी बड़ी है, उसकी ऑडियंस की क्षमता कितनी है, हमारे पास दर्शक कितनी है, यह उस बात को दर्शाता है। लेकिन एक कमी यहाँ यह भी है कि हमारी अपनी भाषा में अगर फिल्म या कोई वेब सीरीज इन दोनों की बात किया जाए तो कुछ भी बढ़िया बनता नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि बीच बीच में बेशक एक आध ऐसी फिल्में आ जाती है जिन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हम देखते हैं वह प्रदर्शन बढ़िया तरीके से कर रही है, शानदार तरीके से कर रही है, 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेती है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। तो अभी आखिरी में हम बातचीत करेंगे, उसके लिए पहले पवन सिंह के गाने की बात करते हैं। अगर मेरे से हमारे राय के बारे में पूछा जाए सही तौर पे तो साउथ की फिल्म में जो गाना रीमेक करके हिंदी में बनाए जाते हैं, पवन सिंह का गाना उस लिहाज से एकदम बढ़िया है, शानदार है। और ऐसे कहा जाता है कि म्यूजिक के लिए कोई भाषा की बाउंड्री नहीं होती है। लोगों को गाने का बोल समझ में आए ना है, लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं उस गाने को, वह उस इस गाने में सही तरीके से लागू हो जाता है। पवन सिंह के इस गाने को सही तौर पे कहा जाए तो 4-5 लाइन को छोड़ दिया जाए तो किसी को जो हिंदी भाषी है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह इसे सुन रहा है, सुने जा रहा है, इस पर झूम रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह का कद बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन पवन सिंह के कद बढ़ने से भोजपुरी को क्या कुछ मिला, अब ज़रा उसे भी आप समझिएगा। मान लीजिए कि पवन सिंह की जगह पर किसी दूसरे इंडस्ट्रीज का कोई सुपरस्टार होता, उसके गानों को उसी फिल्म में तवज्जो दी जाती पवन सिंह के जगह पे, फिर उस गाने का लॉन्चिंग इवेंट किसी भोजपुरी इलाके में ना होकर किसी दूसरी जगह हो रहा होता। अब गोरखपुर में इवेंट हुआ, इससे हुआ यह कि करोड़ों रुपए का व्यापार सिर्फ कुछ घंटे के इवेंट के लिए हुआ। और कोई भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो उस इलाके को इसी प्रकार से फायदा मिलता है। शायद आपको ऊपरी तौर पर सोचने पर आपको लगेगा कि इससे तो केवल एक सुपर स्टार को ही फायदा होता है, तो लेकिन सुपर स्टार जब बड़ा होता है और उसके अपनी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी होती है तो फिर फायदा फायदा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पूरे के पूरे इलाके को होता है। इस गाने की सबसे शानदार बात यह है कि इसमें पवन सिंह को स्क्रीन पर दिखाया गया है। और जैसे काटी रात स्ट्रीट 2 की फिल्म का जो एक गाना था जो आया था, उसमें निश्चित तौर पे पवन सिंह के फैंस ने सबसे ज़्यादा यही मिस किया कि पवन सिंह को कुछ देर के लिए स्क्रीन पर लाया गया होता। फिलहाल पवन सिंह का यह गाना
वैसा ही है कि भले ही पूरी तरह से समझ में आए ना आए, लेकिन आपको झूमने के लिए मजबूर कर सकता है यह गाना। और तो सबसे शुरुआत में हमने बात की थी कि क्या प्रयोग के तौर पे ही सही किसी फ़िल्म को भोजपुरी में डब करके लाया जा सकता है, जो तमाम फ़िल्में बनती हैं जिसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाल, मराठी अलग-अलग भाषाओं में डब किया जाता है, चाहे भोजपुरी भी हो सकता है। शायद हमें लगता है कि पवन सिंह अब उस ऊँचाई पे है, अगर वह प्रयास करे तो कम से कम प्रयोग के तौर पे ही सही, लेकिन एक बार ऐसा करके देखा जा सकता है। अगर लोग भोजपुरी में संवाद सुनना सुनना सिनेमा हॉल पे पसंद करने लगेंगे, तब अगर शुद्ध रूप से भोजपुरी में फ़िल्म बनेगी, तो लोग देखने भी लगेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि लोगों को जो भोजपुरी फ़िल्म देखने की आदत होती है, उसे लगाना होगा और शायद वह आदत छोटे-छोटे प्रयोग से ही बनाया जा सकता है। भोजपुरी हमने गाने बहुत सुने हैं, लेकिन फ़िल्मों को सुनने के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा। वो जो दर्शकों के अंदर सबसे पहले पनपना होगा उसको लाना होगा। फिलहाल हमने जितना समझा और जितना हमें लगता है कि वो हमने आपके साथ साझा किया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जाके वीडियो को शेयर कर देंगे और हमारे जो बहुत-बहुत धन्यवाद।